जय हिंद दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसको सुनकर आप चौंक पड़ोगे। एक सेना का नायक रैंक का एनसीओ और उस सेना के खिलाफ उसने एक दावा ठोका, सुप्रीम कोर्ट तक सेना को खींचा और वहां से 1,54,00,000 का मुआवजा स्वीकृत कराया। हाँ जी दोस्तों, और सेना की भी लापरवाही थी। याद, हम चुप हो जाते हैं तो वो चुप रह सकता था, लेकिन वो चुप नहीं हुआ और सेना की नेग्लिजेंसी के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया। और ये परसों इस तरीके का निर्णय आया जो कि इंग्लिश की न्यूज हो, हिंदी की न्यूज हो, और 60 पेज का वर्डिक्ट आपको सुप्रीम कोर्ट का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि क्या सेना इतनी बड़ी लापरवाही कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेनाएं चिकित्सीय लापरवाही की दोषी हैं। पूर्व वायुसेना कर्मी को 15 करोड़ का इनाम यानी उसको मुआवजा दिया जाए। आप ये पढ़ सकते हो, इंग्लिश में बोलता हूं, फोर्स गिल्टी ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस सेस सुप्रीम कोर्ट अवार्ड एक्स इंडियन एयरफोर्स मैन 1.5 करोड़। यानी कॉर्पोरल आशीष कुमार चौहान, जिनका कुछ ऐसा केस हो गया था, मेडिकल चिकित्सा के दौरान इतनी लापरवाही हुई थी कि यानी उनकी जिंदगी जुन्नम बन गई, खराब हो गई, और उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक भारतीय सेना को, वायुसेना को खींच के ले गए हॉस्पिटल को, और वहां से 1,54,00,000 का मुआवजा, और वो भी तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। हम बात करते हैं, ऑब्जर्विंग दैट डिफेंस पर्सनल हु पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन always ready of the ultimate sacrifice must to given highest standard of safety and security। यानी एक सेना का जवान अपने देश के लिए, अपने बलिदान के लिए तैयार रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको 1.5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जम्मू कश्मीर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान ड्यूटी पर बीमार पड़ गया था और खून चढ़ाने के दौरान HIV से संक्रमित हो गया था। यानी हॉस्पिटल में एडमिट था, बीमार था। जब उसको ब्लड की जरूरत पड़ी तो ब्लड इन्फेक्टेड था और ब्लड चढ़ने से उसको HIV यानी बीमारी हो गई थी, एड्स, आप समझ सकते हो, और HIV पॉजिटिव हो गया था। न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने चिकित्सा लापरवाही के लिए भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया और उस एनसीओ का इलाज नहीं करने के लिए सरकार और बलों की खिंचाई की। गरिमा और करुणा ने उन्हें अपना और कहा है कि इसके लिए आपने इसको जिंदगी इसकी खराब की है और इस लापरवाही के कारण 1,54,63,000 रुपए का मुआवजा किया गया है और जिम्मेदार ठहराया गया है। उसे चूंकि व्यक्तिगत दायित्व नहीं सौंपा, इसलिए दोबारा प्रायोजक इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना को संयुक्त रूप से अलग अलग उत्तरदायित्व दिया गया है। 6 सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए कि यह विकलांगता पेंशन भी उसको मुआवजा इसका भी मिलेगा। पीठ ने कहा है कि 6 सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृत्त अधिकारी कॉर्पोरल आशीष कुमार चौहान ने मेडिकल लापरवाही के लिए अपने दावे को NDRC द्वारा खारिज किए जाने पर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने माना था कि आशीष का इसकी कोई गलती नहीं। शिकायतकर्ता के शरीर में रक्त आदान, जो रक्त चढ़ाया गया, वो लापरवाही हॉस्पिटल की हुई है। और आप ये समझ सकते हो, ये आपको मैंने हिंदी में, अंग्रेजी में बताया। फिर न्यूज है, 60 पेज का बड़ा वर्डिक्ट है और इसमें भी लिखा है कि वायुसेना कर्मी के HIV संक्रमित होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मुआवजे में 1.54 करोड़ देने का आदेश। और उसने 95 करोड़, थोड़ा बहुत नहीं, 95 करोड़ मुआवजे के लिए NCDRC संस्था दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसकी मांगें खारिज कर दी। कोई नहीं सुन रहा था, लेकिन वो सीधा कॉर्पोरल चौहान सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को बहुत अच्छे तरीके से लिखा और वहां से आपका ये परसों वर्डिक्ट आया कि उसको मुआवजा आधा भारतीय वायुसेना देगी, आधा भारतीय सेना देगी और उसको 1,54,73,000 का मुआवजा 6 महीने के अंदर बिल्कुल पेड किया जाएगा। तो दोस्तों कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं। जब सेना का एक नायक या एयरफोर्स का एक कॉर्पोरल लड़ सकता है तो हमें अपने हक के लिए अपनी जानकारी जुटाना, और कितनी इसने RTI डाली है। आप 60 पेज का एक बार जरूर मांगना, यदि कोई बंदा है 60 पेजों, कितने दिन से लगा। OP पराक्रम 2002 से हुआ था और अभी 2023 एंड में आके उनको न्याय मिल रहा है। तो कितने दिनों उसने जद्दोजहद की होगी, अपनी जिंदगी से की होगी, कोर्टों के कितने चक्कर काटे होंगे, कितने केस किए होंगे, कितनी RTI डाली होंगी, कितना डॉक्यूमेंट लगा हुआ, कितने वकीलों को खर्चा दिया हुआ। ये होता है कि जिंदगी आसान, ये हमने सिर्फ रिजल्ट देखा है, लेकिन उसको कितनी तकलीफ हुई होगी, उसके बच्चे कितने डिस्टर्ब हुए होंगे। इसके पीछे मैं तो बोल रहा हूँ, इसको ये जो मुआवजा दिया है ये शायद बहुत कम है, इसको और ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए था। आपकी क्या राय? धन्यवाद।